नमस्कार, मैं मिली दुबे और आप देख रहे हैं वन एक्स बैट द्वारा प्रस्तुत खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, जहां हम आपको क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरों से अपडेट करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 की, जहां भारतीय टीम ने सुपर 6 का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। साथ में बात करेंगे आज होने वाले भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे मुकाबले की। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ये खास कार्यक्रम, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिकेट दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। 2024 स्मृति मंदाना ने 2024 में 13 पारियों में 747 रन बनाए। उन्होंने साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवॉइड, इंग्लैंड की टेमी ब्यूमॉन्ट और वेस्ट इंडीज के हेले मैथ्यूज को पीछे छोड़कर खिताब जीता। जसप्रीत बुमराह को मिला टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। बुमराह ने 2024 में 14.92 की औसत से 71 विकेट लिए। वो सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और साल के गेम चेंजर के रूप में चुने गए। मोहम्मद सिराज को चैंपियन ट्रॉफी 2025 टीम में जगह नहीं मिली। सिराज को 15 सदस्यों टीम में नहीं चुना गया। बुमराह, शमी और अर्शदीप टीम में शामिल है। चोट के मामले में सिराज को मौका मिल सकता है, जैसा आकाश चोपड़ा ने कहा। तिलक वर्मा की शानदार पारी पर संजय मांजरेकर ने दी प्रतिक्रिया। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरे टी20 में तिलक वर्मा ने 72 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने दबाव में टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच बने। BBL 2025 होबार्ट हरिकेन्स ने पहली बार खिताब जीता। मिचेल ओवन की 42 गेंदों पर 108 रनों की विस्फोटक पारी से होबार्ट हरिकेन्स ने सिडनी थंडर को 7 विकेट से हराकर पहली बार BBL का खिताब अपने नाम किया। भारत वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टी20 राजकोट में मुकाबला। भारत ने शुरुआती 2 मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बनाई है। हर विभाग में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि इंग्लैंड केवल कुछ मौकों पर अच्छा खेल दिखा सका है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विराट कोहली दिल्ली की 20 सदस्यीय टीम में शामिल हुए। उन्होंने 20 जनवरी को DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली को अपनी उपलब्धता की जानकारी दी। दिल्ली का मुकाबला रेलवे से अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इंटरनेशनल लीग टी20 2025 MI एमिरेट्स ने 154 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। MI एमिरेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228-2 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स 12.3 ओवर में सिर्फ 74 रन पर ढेर हो गए। एमिरेट्स ने 154 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 भारत वर्सेस स्कॉटलैंड। भारत महिला अंडर 19 और स्कॉटलैंड महिला अंडर 19 के बीच सुपर 6 ग्रुप 1 का 10वां मैच बायू MS ओवल कुआलालंपुर में आज खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। द 100 में फ्रेंचाइजी के लिए CSK ने नाम वापस लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने द 100 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल करने की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया है। CEO काशी विश्वनाथन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब वे बोली नहीं लगाएंगे। चलिए अब बात करते हैं ICC अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सेमीफाइनल की चारों टीमें फाइनल हो चुकी है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने भी टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। और आखिर में सोमवार को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड पर जोरदार जीत हासिल कर सेमीफाइनल का चौथा और अंतिम स्थान अपने नाम किया है। टूर्नामेंट अब सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुका है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी टीमें फाइनल में जगह बनाती हैं। चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हम अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेटा एनालिस्ट गोपाल शर्मा और साथ में पूर्व भारतीय क्रिकेटर नोएल डेविड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। क्या लगातार दूसरी बार हम चैंपियंस बनने के काबिल होंगे?
ये काफी खुशी की बात है कि ये सुपर सिक्स की जो मैचेस हुए हैं काफी शानदार जीत हुई बांग्लादेश से और स्कॉटलैंड से एंड सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं अपन। आई थिंक ये काफी अच्छा चांस है महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को अंडर 19 की फाइनल्स में पहुंचने की। ये कड़ी मुकाबला सेमीफाइनल में चांसेस है, बट जो तरीके से जो खेल रहे हैं महिलाओं ने, आई थिंक कि अगर वही परफॉर्मेंस लगातार लगे रहे, आई थिंक काफी अच्छा चांस है उनको फाइनल्स में पहुंचने का और सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम ट्रॉफी उठाने का की भी एक चांस है। बट व्हाट आई फील इज दैट कि अगर ये लोग अपनी गेम अपनी अपना गेम और अपनी जो बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग जो कर रहे हैं, इफ दे कीप इट द सेम वे, आई थिंक इट विल बी नाइस। इट्स नाइस टू सी त्रिशा जो का हैदराबाद की लड़की है और जो बाकी के लड़की लोग एक इकट्ठे होके दे अपने भारत देश के लिए काफी खुशखबरी और दे आर गिविंग अस अ प्राइड ऑफ मोमेंट for us that the Indian women's is cricket is growing in India. सर, अभी तक सभी मैच में भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की है। क्या सेमीफाइनल में कोई टीम उन्हें टक्कर दे पाएगी? देखिए, जैसा कहा मैंने कि जो तरीके से खेल रहे हैं, जो फॉर्म में हर लड़की जो फॉर्म में, या आप बैटिंग ले लीजिए, फील्डिंग करे ले लीजिए या बॉलिंग, आई थिंक दे वे दे आर प्लेइंग और जो डिस्प्ले कर रहे हैं क्रिकेट की, आई थिंक सेमीफाइनल्स में अगर ये लगातार लगे रहे the way they are playing, I think no one can stop the Indian team because uh, they are being combined with beautiful batting display. They have good players, and I hope that whatever hurdle they have in the semi-final, they come through. गोपाल, इस पर आपकी क्या राय है? भैया, जिस तरीके से नोएल सर ने हमें याद है कि पिछले शो में कहा था कि त्रिशा एक नाम गिनवाया था, इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ किस तरीके से 40 रन की बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली, जब बहुत छोटे टारगेट का चेज कर रहे थे हम लोग, केवल 64 रन का। लेकिन स्कॉटलैंड के खिलाफ वो शतक जड़ती हैं दूसरे सुपर सिक्स मुकाबले में। तो ये देखिए कि शेफाली वर्मा जो हमें लास्ट अंडर 19 में मिली थी, इस बार हमें त्रिशा के रूप में वो मिल चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रही है ना, मतलब आप देखिए कि सारी टीम एक तरफ नज़र आ रही है, सारे खिलाड़ी एक तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन त्रिशा की बल्लेबाजी एक तरफ। और नोएल सर ज़्यादा इसलिए खुश होंगे क्योंकि हैदराबाद, जैसा कि उन्होंने बोला, और ये हम जानते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से अंडर 19 के स्टार को हम पहचानने लगे हैं WPL के आने से, और जिस तरीके से लास्ट में BCCI को अप्रिशिएट किया था सर ने कि हाँ बहुत अच्छा रहा कि वुमेंस क्रिकेट के बढ़ावे में BCCI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो एक तरफा जीत की हम लगातार बात कर रहे थे, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी रहा। हम 8वें ओवर में ही पहली गेंद पर वो मुकाबला जीते। 65 रनों का टारगेट था, त्रिशा की महत्वपूर्ण बल्लेबाजी थी, सभी गेंदबाजों ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब जो स्कॉटलैंड के खिलाफ सुपर सिक्स का आखिरी मुकाबला है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम दूसरी टीमों को ये बता पाएँ कि भारत किस फॉर्म में है। मतलब अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीत कर आप पहुँचे, ये कहते हैं ना कि धमका कर पहुँचना, और किस तरीके से आप दूसरी टीमों को एक तरीके से मेंटली तौर पर दबाव में ला सकते हैं कि ये टीम वो नहीं है जो आप सुपर सिक्स से पहले खेल रही थी। सुपर सिक्स से पहले भी वन साइडेड मुकाबले जीत रही थी, और अभी भी उम्मीद यही है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ जिस तरीके से मुकाबला जीती है, और सेमीफाइनल में कोई भी टीम आएगी, उसके बाद फाइनल 2 स्टेप है बस, वहाँ जीते, एक बार और खिताब हमारे हाथ में। अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे T20 मुकाबले की। 5 मैचों की सीरीज में लगातार 2 जीत दर्ज कर भारतीय टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है, और अब राजकोट में मंगलवार को होने वाले तीसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने का लक्ष्य होगा। पहले दोनों मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिन्होंने इंग्लैंड को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया था। हालांकि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अब तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है, और उनकी वापसी एक बार फिर फिटनेस पर ही निर्भर करेगी। राजकोट की पिच पर हमेशा ही रनों की बारिश होती आई है। ऐसे में टॉस जीतकर टीमें क्या करना पसंद करेंगी? गोपाल, आप कि इस पर क्या राय है? क्या पहले टीम बैटिंग करेगी या बॉलिंग?
मतलब राजकोट की पिच हमेशा से ही रनों की बारिश के लिए जानी जाती है। तो और ये भी स्टैट्स भी बताते हैं कि 5 मैचेज हुए, ज़्यादा मैचेज तो हुए नहीं है। 3 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, 2 आखिरी बल्लेबाजी करने वाली। उतना अंतर है नहीं वैसे, यानी अगर पहले बैटिंग करती है टीम तो 200 250 से बीच में, यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि 225 तक अगर रन बनाती है तो दूसरी टीम को दबाव में ला सकती है। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग भी करती है तो टारगेट चेजेबल होगा इस ग्राउंड पर, जो कि राजकोट से हम लोग बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, संजू सूर्या, ऐसे ऐसे बल्लेबाज है जहाँ पे राजकोट पे अगर थोड़ी सी बल्लेबाजी फ्लैट मिली, विकेट मिली, तो वहाँ पर रनों का कह सकते हैं ना कि अंबार लगा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव उस फॉर्म में है नहीं वैसे, लेकिन अगर वो तीसरे T20 में फॉर्म में आते हैं तो आपको 3-0 यहीं होता हुआ नजर आएगा। सर, इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम का 5 स्पिनर्स के साथ उतारने का फैसला पिछले मैच में सफल रहा, तो क्या आज भी टीम स्पिनर्स को साथ उतारेगी? नहीं, देखिए, हर हर विकेट की एक खूबसूरत ये है कि दे विल बी चेंजेस, कि हर विकेट वो ही नहीं रहेगा जैसा लास्ट गेम में था। तो आई थिंक राजकोट जैसा आप एवरीवन आप प्रेडिक्टिंग किए कि फ्लैट ट्रैक रहेगा, रन्स काफी आएंगे, बट देन आई थिंक अगर ये है तो आई थिंक ये एक मीडियम पेसर या एक एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाने का चांसेस है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि उस दिन क्या विकेट बनेगी, कि एटमॉस्फेयर क्या रहेगी, मॉइस्चर है क्या विकेट पे। there's lot of thinking will go behind the management कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट आई फील दैट जो तरीके से इंडियन टीम खेल रही है, वेदर आप चेस करे या बैटिंग करे, आई थिंक दे आर प्लेइंग सुपर क्रिकेट। T20 के आप साउथ अफ्रीका से ले लीजिए, डिस्प्ले जो है हर खिलाड़ी है, संजू सैमसन ले लीजिए, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, लो ऑर्डर जो बॉलर्स है अपने, एवरीवन आर प्लेइंग द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, एंड आई थिंक उनको कोई रोक नहीं सकता अभी। आई थिंक ये एक काफी आई थिंक जैसा गोपाल ने कहा कि दिस शुड बी एन इजी गेम इन द थर्ड गेम। सर, जैसा कि पिछले मैच में मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया गया है, क्या आज प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल किया जा सकता है? देखिए, मैं कह चुका हूँ लास्ट शो में कि अगर आप एक सीनियर बॉलर है तो एंड यू हैव हिम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, तो आई थिंक उस शमी को आप खिलाना चाहिए, क्योंकि पता चलेगा कि कितना फिट है या नहीं। एंड आई थिंक इट इज टाइम फॉर हिम टू प्ले, ये मैच में खेलना चाहिए, ताकि हर कोई पता चलता है कि शमी कितना फिट है, अनफिट है, वेयर ही स्टैंड्स व्हेन ही बॉल्स। आई थिंक this is a nice chance to put him into test. क्या राजकोट में एक बार फिर राज कर पाएगी भारतीय टीम, या इस सीरीज में इंग्लैंड का खुलेगा खाता? गोपाल, आपकी इस पर क्या राय है? मतलब 3-0 मुझे दिख रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वो नज़र नहीं आ रही है। मतलब वैसे जो बेसबॉल जो जाना जाता था, क्योंकि जॉस बटलर को अगर निकाल दें तो कोई ऐसा बल्लेबाज जो खतरा वाला नहीं लग रहा। वैसे नाम बड़े बड़े हैं, लियाम लिविंगस्टन है, बेथल जो एक यंगस्टर है उनके, तो नाम बड़े बड़े होने के बाद क्या, जब आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं चल पा रही हो। जोफ्रा आर्चर 60 रन पिछले मैच में खाए, सबसे महंगा स्पेल उनका T20 करियर का था। तो आप ये देखिए कि जब खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होंगे और उस तरीके से भारतीय गेंदबाजी सही कर रही है, बल्लेबाजी सही कर रही है, तो 3-0 मुझे लग रहा है कि राजकोट में होने वाला है, क्योंकि जॉस बटलर के अलावा कोई कर नहीं पा रहा है। और ये बैटल सिर्फ इंडिया इंग्लैंड का नहीं है। हमने कोचिंग में अगर देखा तो इधर गौतम गंभीर है तो उधर ब्रैडन मैकल्लम है, और हमें याद आता है कि दोनों कोलकाता नाइट राइडर के लिए ओपनिंग किया करते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। तो उन दोनों की भी एक तरीके से टक्कर है, क्योंकि गौतम गंभीर का अगर हालिया रिकॉर्ड देखें तो वाइट बॉल में बहुत शानदार रहा है, लेकिन टेस्ट में उन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आपने किस तरीके से कोचिंग करी है ये वो। लेकिन जब वाइट बॉल क्रिकेट आता है तो वो शायद वो सभी जवाब छिप जाते हैं जब वो वाइट बॉल आता है। और उनकी और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी एक तरीके से बेहतर रही है T20 में। और फॉर्म, मैंने लगातार बात की है कि फॉर्म में अच्छी चल रही है टीम इंडिया। तिलक वर्मा ने ये दिखाया एक बार फिर कि T20 का गेम सिर्फ वो गेम नहीं है कि आप जहाँ पे हर बॉल चौके और छक्के के लिए जाए। जैसा कि हम निरंजन शाह स्टेडियम की बात करें, वहाँ के आंकड़ों पर हम अगर नज़र डालें तो जैसे कि 5 मैच हो चुके हैं और 3 जीते हैं और 2 हारे गए हैं, तो इस पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे गोपाल? वही है, जिस तरीके से मैंने पहले बोला कि पहले बैटिंग करती हुई टीम 3 मुकाबले जीती है टीम, और आखिरी में 2, तो उतना ज़्यादा फर्क तो नहीं कह सकते ना एक मुकाबले के बाद की बाद में बैटिंग करने वाली टीम हारी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पे अगर 200 भी बनेंगे, 220 भी बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी टीम बिल्कुल हथियार डाल देगी, वो चेज़ के लिए जाएगी। और आजकल हमने T20 क्रिकेट में इतना बदलाव देखा है कि आपने 200-250 आराम से चेज होते हुए देखे हैं। तो ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो इंडियन टीम के पास वो बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि नीतीश रेड्डी का बाहर होना, उसके बाद रमनदीप सिंह का आना हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से बेंच स्ट्रेंथ भी है हमारी। कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ अगर देखा होगा कि रमनदीप किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, आज अगर उनको भी शामिल किया जाता है, वैसे मुझे नहीं लग रहा शायद शामिल किया जाएगा। और एक बदलाव शायद शमी को ले आए प्लीज़, क्योंकि कब तक उनको आराम, क्योंकि अगर फिट नहीं है तो शायद शामिल नहीं किया जाता। फिट हैं जब भी उनको एक तरीके से ग्रीन सिग्नल मिला होगा, जब भी टीम में शामिल किया गया है। तो अगर वो फिट है तो उनको आज गेंद थमाइए, देखिए कि किस लय में है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत बड़े गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह का साथ देंगे, तो उनका फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारत वर्सेस इंग्लैंड की मौसम रिपोर्ट की बात करें तो एक्यूवेदर के अनुसार 28 जनवरी को राजकोट पे मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं होगी। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे गोपाल? जी बिल्कुल, मतलब मौसम साफ़ रहेगा, क्योंकि बारिश अमूमन राजकोट में इस समय तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी सी ओस, जिस तरीके से बात कर रहे थे, तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा वहाँ पर। हाँ वही, और वही है कि अगर थोड़ा सा ओस, जिस तरीके से नोएल सर कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आता है शाम को, क्योंकि शाम के मैचेज ये, तो थोड़ा सा वो बॉलर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है, ये देखना पड़ेगा किस तरीके से। लेकिन हाँ, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नोएल सर आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिकेट प्रेडिक्टा के फाउंडर मिस्टर सुनील यश कालारा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। क्या आज वर्ल्ड कप अंडर 19 में सेमीफाइनल में जगह बनाकर आज फिर से इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? देखिए, जो जीत हुई है हिंदुस्तान की राउंड रॉबिन मैच में स्कॉटलैंड के विरुद्ध, बहुत ही बड़ी जीत है। 150 रन की जीत T20 टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ी गेम होती है, और आप सेमीफाइनल से पहले जब खेलते हैं तो उसका एक अपना अलग लुत्फ होता है। बैटर्स आके खेल रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं, बॉल विकेट ऑल आउट कर रहे हैं, फील्डर्स को मौका मिल रहा है, तो इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और जबकि सेमीफाइनल जब इसी ग्राउंड पे होगा। ILT20 में लोकल टैलेंट को कम बढ़ावा दिया जा रहा है, सर इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? जी, आपने बहुत ही सटीक सवाल किया है, और उसका जवाब ये है कि किसी भी लीग में अगर आप देखते हैं, कामयाबी के पीछे उसका लोकल टैलेंट होना होता है। हिंदुस्तान की अगर आप टीम देखें, कोई भी प्लेइंग 11 होता है, उसमें 7 इंडियंस होते हैं और 4 फॉरेनर्स होते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका पूल है अंडर 19, अंडर 23 वाले प्लेयर्स, और जो रणजी में काफ़ी अच्छा खेलते रहे बट उनको किसी तरह से मौका नहीं मिलता, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। अब बात करते हैं ILT20 की। ILT20 के अंदर अगर आप देखें तो UAE के सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स खेलते हैं। इससे क्या होता है कि बाहर के लोग ज़्यादा आके खेलते हैं, और वो टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा और उसकी रीच में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हालांकि अगर आप देखें ऐसे T20 में अगर आप कंपेयर करें, ऐसे 20 की एक ख़ास बात ये होती है कि वो नीचे लेवल से अपने प्लेयर्स को करता है। और ग्राहम स्मिथ का कहना बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप या तो क्रिकेट बढ़ा रहे हैं या ब्रांड बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा और सटीक जवाब यह है कि ILT में जितने बड़े बड़े प्लेयर्स आके खेलते हैं, उससे ILT20 ब्रांड बढ़ता है। और अगर आपको लोकल प्लेयर्स बनाना है जो इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट हो, उसके लिए आपको अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 लीग्स करानी है। उसमें से बेस्ट प्लेयर्स उठा के आपको अपनी लीग में खेलना है। तो क्या होता है, आपको बाहर से इंपोर्ट कम कराना पड़ता है, आपको प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते। ये हमने सवाल पूछा था ग्राहम स्मिथ से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने हंस के टाल के जवाब यही दिया, जी हाँ, हम इसको नंबर 2 लीग बनाना चाहते हैं T20 की, बट इंडिया को मॉडल के साथ साथ अपना भी ग्रोथ करना चाहते हैं। बोलन पाल जो स्टेडियम है केप टाउन से 45 मिनट दूर की ड्राइव पे, वो अगले हफ्ते से अंडर 16 का T20 टूर्नामेंट कर रहा है। नाउ व्हाट इट डज टू द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द प्लेयर, इट हेल्प्स द के कितनी तरह से ये ग्रो करता है, और उसी तरह से इसको आगे कैसे बढ़ाएगा। क्या आज भारत वर्सेस इंग्लैंड मुकाबले में फिर से इंडिया जीत पाएगी, और क्या मोहम्मद शमी प्लेइंग 11 में शामिल हो पाएंगे? यह एक बहुत बड़ी जीत हिंदुस्तान हासिल करना चाहता है। इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर आप देखें, कुछ खास प्रदर्शन पुरानी सीरीज़ में नहीं कर पाया था। आने वाले टाइम में
समर्स में भी इंडिया वहाँ जाएगी, बट ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत बड़ा एक मैच होने वाला है। इंडिया हमेशा चाहती है कि लास्ट मैच ऑफ द सीरीज हो वो जीत के निकले, उसमें कोई आप चेंजेस फेरबदल नहीं देखेंगे। ये टीम जो खेलेगी ये ट्राई करेगी कि इनके विनिंग मोमेंटम में लेके हम इसको आगे बढ़ें और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जी। तो फिलहाल के लिए क्रिकेट प्रेडिक्टर में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए क्रिकेट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।